आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं। सुनाम में आते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए समय के लिए धन्यवाद देते हैं, इतने देखते सुनते हैं सभाओं के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और लहू के द्वारा प्रभु अपने प्रभु परमेश्वर उद्धार और मुक्ति को छुटकारे का प्रबंध किया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का वचन आदि में जो वचन था वो देहधारी हुआ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रभु आज के वचन को आशीषित करें। यीशु नाम में प्रभु परमेश्वर इसी रीति से अनुग्रह दें, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यीशु नाम में प्रार्थना धन्यवाद को यीशु नाम चढ़ाते हैं। यीशु प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं चर्च मिनिस्ट्री के बारे में। आइए हम पहले पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी और उसका हम पढ़ते हैं इसी रीति से पहला कुरिन्थी और उसका हम पढ़ रहे हैं इसी रीति से 12वां अध्याय। और यहाँ पर 12 अध्याय का 12 से लेकर यदि हम पढ़ते हैं तो इसी रीति से 31 वचन तक इसमें देह के बारे में बताया है कि कलीसिया एक देह है और कैसे काम करती है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, उसी एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ का नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसीलिए मैं देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होता? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकता मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो एक दूसरे से निर्बल लगते हैं बहुत से ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर के देते हैं, और हमारे स्वभावहीन अंग और भी बहुत स्वाभिमान हो जाते हैं, फिर भी हमारे स्वाभिमान अंगों को उसकी आवश्यकता नहीं। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसीलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंगों आदर आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर के कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए गए, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले और उपदेशक, उपकार करने वाले, प्रबंधक, नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबके चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदान के धूम में रहो, परंतु मैं तुमसे और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। यहाँ इसी रीति से पहला कुरिन्थी में इन बातों को बताया जाता है। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय यहाँ पर इस प्रकार से भी लिखा है, और इसी रीति से हम पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक ही देह है में बहुत से अंग होते हैं और सब अंग एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हम भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे, यदि सेवा का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, उपदेशक हो तो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, अगुवाई करने वाला उत्साह से करे और दया करने वाला हर्ष से करे। तो यहाँ पर
भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो कलीसिया है, कलीसिया मिनिस्ट्री है या चर्च मिनिस्ट्री है, उसमें सब मिलकर एक देह है, देह की तरह है। एक सर है, पाँव है, हाथ है, कान है, नाक है, मुंह है, इस तरीके से अलग अलग अंग हैं, अलग अलग वरदान है, अलग अलग सेवकाइयाँ हैं। और इस तरीके से भी बताया गया है बहुत सी सेवकाइयाँ हैं, लेकिन उस सेवकाइयों को मिलाकर एक देह बनता है, मतलब मसीह की देह, मसीह का शरीर बनता है, मसीह ही बनता है। सब कुछ मतलब मसीह ही बनाते हैं, सब कुछ मतलब एक साथ मिलाकर एक क्रिश्चियन ही कहलाते हैं। तो चर्च ही क्रिश्चियन कहलाता है, चर्च के लोग ही क्रिश्चियन कहलाते हैं। इसीलिए जो चर्च है वो जीवित होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उन्हीं को ही चर्च कहना चाहिए। फिर तो क्या अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो अपने लहू से खरीदा गया है वही लोग ही परमेश्वर की कलीसिया कहला सकते हैं। जो लिखा है, मसीह ने अपने लहू देकर कलीसिया को मोल लिया। सो इसीलिए कलीसिया जो है, जो चर्च है, वो यीशु मसीह की खरीदी हुई लोग होने चाहिए। यीशु मसीह के द्वारा लहू से धुले गए लोग का अनुभव में होना चाहिए, उद्धार पाए हुए लोग होना चाहिए, नया जन्म का अनुभव होना चाहिए। और दूसरी बात, ये चर्च जो है अलग अलग काम होता है, चर्च में अलग अलग मिनिस्ट्री होती है और इसी तरह से मिनिस्ट्री के अनुसार सबको काम बांटा जाता है। जिसकी जो सेवकाई है, प्रेरितों की अलग सेवकाई है, ऐसे जो भविष्यवक्ता है, शिक्षक की सेवकाई अलग है, पास्टर्स की सेवकाई अलग है, और इसी तरह से प्रचारकों की सेवकाई अलग है। लेकिन जब हम चर्च होकर इकट्ठे होते हैं तो एक जैसे कि मीटिंग में अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि गाने बजाने वाले अलग होते हैं, गाने वाले अलग होते हैं, जैसे खाना बनाने वाले अलग होते हैं, और सामानों को लाने वाले अलग होते हैं, और जो भी प्रबंधक होता है सफाई का काम करने का होता है, सो उस सफाई का काम करने वाले अलग अलग होते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रबंध जो होते हैं, इस तरह से चीज़ों को देखना पड़ता है, अलग अलग सिस्टम करना पड़ता है। जैसे कि मैनेजमेंट सिस्टम करने की तरह देखना पड़ता है, अकाउंट्स अलग देखना पड़ता है, बुक्स अलग देखने पड़ते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार हर एक को काम दिया जाता है। तो सबको मिल के इस काम को करते हैं तभी वो सक्सेसफुल मीटिंग होता है, सक्सेसफुल चर्च होता है। यदि एक साथ मिलकर वो काम नहीं करेंगे, अलग अलग सोच रखेंगे और एक देह की तरह काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जैसे कि कंपनी चलता है, सबको मिलकर काम करते हैं तभी कंपनी को ग्रोथ होता है, कंपनी डेवलप करता है। सबको की जरूरत होता है, सिर्फ मालिक से मैंने जो है, जो सीईओ से जो है कंपनी ग्रोथ करता है ऐसा नहीं है, बल्कि सबको मिलकर सहयोग करते हैं और साथ देते हैं तो काम होता है। तो ऐसे ही मसीह हमारा सिर है, वचन में ये कैलिफिसी में बताया कि मसीह हमारा सिर है, वो है देह का सिर है, इसका मतलब कलीसिया का सिर है। और इसी तरह से हम उसके अधीनता में रहते हैं और काम करते हैं। हाथ की तरह, जो हाथ है वो हाथ की तरह काम करेगा, जो पाँव है पाँव की तरह, आँख की तरह काम करेगा, कान कान की तरह काम करेगा, मैंने एक अंग जैसे तरीके से काम करना चाहिए। वैसे सबको मिलकर काम करते हैं तभी ये चर्च मिनिस्ट्री को बताया जा सकता है। चर्च मिनिस्ट्री और प्रभु की मिनिस्ट्री को लोग नहीं समझते हैं। प्रभु की मिनिस्ट्री अलग और चर्च मिनिस्ट्री अलग। चर्च में एक मैनेजमेंट सिस्टम है, एक सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, और जो सिस्टम को जो समझेगा नहीं वो कभी भी कर नहीं पाएगा। एक देश में एक सिस्टम है, देश में एक लॉ है, एक कानून है, हर एक देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कानून है, उस कानून के अनुसार उनको चलना पड़ता है। वैसे ही चर्च प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, कलीसिया का कानून है। कलीसिया को जो समझेंगे नहीं तो कोई नहीं होगा। अब अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन से, अलग अलग सिस्टम्स में बटे हुए हैं, लेकिन सब मिलकर तो एक ही देह हैं, एक ही कलीसिया है। एक सच्ची कलीसिया है और एक झूठी कलीसिया है। ये लेकिन अंतर को समझना होगा कि सच्ची कौन है और झूठी कौन है। सच्चाई को प्रभु में हम, यदि हम सच में परमेश्वर के पीछे चलते हैं, सच में उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, सच में हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, सच में उसकी भक्ति करते हैं, तो हम उसकी सच्ची कलीसिया हैं। यदि हम सच में उसकी भक्ति नहीं करते, सिर्फ ऊपर ही है, तो फिर वो सब झूठा है, सब व्यर्थ है और गलत शिक्षा में हम चले जाते हैं। तो सही कलीसिया को समझना है और कलीसिया में अपने रोल को समझना है। मुझे क्या वरदान मिला है, क्या परमेश्वर मुझे कलीसिया में सेवा दिया है, कैसे मुझे सेवा दिया है, कैसे मैं अंग से सेवा कर शैतान का सेवा करता था, शैतान की जगत में जैसे मैं करता था, संसार में जैसे चलता था, वैसे नहीं है। कलीसिया एक सिस्टम है, उस सिस्टम को समझना बहुत जरूरत है। कई सारे लोग, कई सारे पास्टर जो हैं और जो सेवकाई को संभाल ही नहीं पाते हैं, और इसी तरह से कैसे किसको क्या करना है, किसको क्या दायित्व देना है। शादी का जैसे प्रोग्राम आ गया या फिर कोई मीटिंग करना है तो कैसे करना है, तो हर एक चीज़ में उनको दायित्व लेना पड़ता है, हर चीज़ में घुसना पड़ता है। किस इंसान को मुझे दायित्व देना है, किस इंसान को इस दायित्व देने से वो दायित्व को निभाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएगा, इस इंसान को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी देना अच्छा है, उसको देना चाहिए। तो हर एक को काम, हर एक का काम सौंपा है, हर एक को अपना अपना काम सौंपा है, और परमेश्वर बोलता है मैं कामों के अनुसार लोगों को लिखा दूंगा।
प्रकाशित वाक्य में इस चीज़ को बोलता है। तो ये सारी बातें जो है परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा सिखाता है कि कलीसिया का एक मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है, सेवकाई को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि सेवा किया जाए, परमेश्वर की देह उन्नति पाए वचन कहता है, और परमेश्वर की कलीसिया आगे बढ़ सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आज हमने चर्च के बारे में और कलीसिया के बारे में हमने देखा, चर्च मिनिस्ट्री के बारे में देखा, पहले कुरिन्थी में देखा और रोमी में भी देखा किसे वो देह है, और देह जो है और प्रभु परमेश्वर का जैसे रूप को बताता है, कैसे प्रभु परमेश्वर वो कैसे रहता है। प्रभु परमेश्वर सर, हाँ, कान, सबका अलग अलग अंग है, सबका अलग अलग काम है। वैसे ही प्रभु कलीसिया में भी अलग अलग वरदान है, अलग अलग सेवकाइयाँ हैं और अलग तरीके से एक मैनेजमेंट सिस्टम है, उस सिस्टम को प्रभु लोग समझ सके। प्रभु इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज जो आपने शिक्षा दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लोग इन बातों को समझें, जानें, पैसों के विषय में हो, किसी भी बातें में हो, बातों को सीखें, जानें, समझें, और प्रभु परमेश्वर के कलीसिया के प्रभु भेद को वो समझ सके, क्योंकि प्रभु कलीसिया बहुत बड़ा एक भेद है। प्रभु परमेश्वर जो इसे जान सकता है वैसे कर सकता है। प्रभु परमेश्वर ये है कि ऐसा समाज है, पवित्र समाज, तो ने कहा परमेश्वर पवित्र लोगों का समाज है। ये प्रभु जिसे तू चलाता अपने वचन के द्वारा, प्रभु कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अपने वचन के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ओ प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इस शिक्षा से मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, सब विषय में आपसे हम प्रार्थना करते हैं। हरे क्यों प्रभु परमेश्वर वो बुद्धि और ज्ञान समझ दीजिए। प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्तुति के साथ जितने देखते सुनते हैं सबको प्रभु आशीष करे। यीशु नाम मांगते सुने प्रभु कीजिए, आमीन।